राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम जी। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में हम जो चर्चा करेंगे वो वर्ष 2026 की आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। हमने साफ साफ लिखा है कि वर्ष 2026 में क्या होगा, बहुत खास क्या होगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्राम में रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ, आखिर वर्ष 2026 कैसा रहेगा। क्योंकि मैं प्रमाण के साथ, मैं कोई हवाई प्रोग्राम नहीं दे रहा हूं आपको, विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम जो चर्चा करेंगे वर्ष 2025 की, कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको 2025 में क्या प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे 2026 की, जब आपको संपूर्ण ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कितने परसेंट तक आप पर सूट कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, वर्ष 2026 भी हमारे लिए वैसा रहने वाला है। तो देखिए वर्ष 2025 में आपके साथ में क्या हुआ है। सबसे पहले माता की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हुई होगी, या फिर आपकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहा हो, प्रथम चीज़। दूसरी चीज, कोई भी सुख, कहते हैं ना वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सुख होते हैं ना, ये सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुए होंगे। जैसे आप मन में अरदास लिए थे कि वर्ष 2026 में कोई हम घर खरीदेंगे, तो उसका धन आप एकत्रित नहीं कर पाए होंगे, प्रथम चीज। दूसरी चीज ये है कि उसके साथ ही साथ में कोई प्रॉपर्टी लेने वाले थे कि हाँ कोई हम छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेंगे या उसमें घर अपना बनवाएंगे, तो वो भी नहीं कर पाए होंगे। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इनका सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। मित्र यारों के साथ में हो सकता है कि आपके मित्र यारों ने आपके साथ में फ्रॉड कर दिया हो, आपके जो मित्रगण हैं, मित्र यार हैं, उन्होंने फ्रॉड कर दिया होगा, या फिर आपके धन को, जैसे आपके से पैसे लिए होंगे और पैसा फंस गया, यानी धन फंस गया होगा। उसी के साथ ही साथ में दूसरी चीज कि वर्ष 2000 माना कि शनिदेव महाराज की ढैया पर समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी कार्य, आप कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, वो आसान तरीके से वर्ष 2025 में आपका नहीं हुआ होगा। यानी कि सीधा कहने का मतलब एक ही है कि हर कार्य में आपको रुकावट का सामना हो सकता है करना पड़ा हो वर्ष 2025 में। यानी कोई भी छोटा मोटा या कैसा भी कार्य किया होगा, उसमें आपको लगभग रुकावट का सामना बहुत ज़्यादा आपको करने को देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ, रुकावट के साथ ही साथ में बात करें हम कि यहाँ पर आपके अंदर डर, वर्ष 2025 में आपके अंदर डर, भय, चिंता, परेशानी, यानी कि अंदर से बहुत ज़्यादा आप डर रहे होंगे कि पता नहीं क्या हो। जनवरी से लेकर और दिसंबर, अभी तक दिसंबर चल रहा है, या दिसंबर में देख रहे हो या जनवरी में देख रहे हो प्रोग्राम, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दिसंबर तक आपके अंदर डर, भय, चिंता, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर लगी रही होगी। उसी के साथ ही साथ मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात जिंदा तो हैं, कुछ ऐसी चीजें, ऐसा समय आपके साथ 2025 में आया होगा कि जिंदा तो रहे होंगे किंतु मरे के समान, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी ये आपके पास में रही होगी। उसी के साथ ही साथ हो सकता है कि वर्ष 2025 में आप पर कोई मुकदमा वगैरह भी किसी ने कर दिया हो, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं आपके लगे होंगे कभी, तो वर्ष 2025 में आपको लगाने पड़े होंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में अचानक से आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। कर्म का फल, अर्थात आपके मेहनत का, जो आपने रात दिन नियंत्रण मेहनत की होगी, उस जिस तरीके से उसका फल प्राप्त होना चाहिए था, उस तरीके से आपको आपके मेहनत का, आपके कर्म का आपको फल प्राप्त नहीं हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आलस्यपन बहुत ज़्यादा रहा होगा। हम समाज के अंतर्गत आपको मान सम्मान भी कम प्राप्त हुआ होगा। जिस तरीके से समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको समाज के अंतर्गत मान सम्मान की प्राप्ति उस तरीके से आपको नहीं हुई होगी। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा खराब रही होगी, तथा राजनीतिक क्षेत्र में आप होंगे तो कोई भी मान सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको नहीं मिला होगा। उसी के साथ ही साथ व्यय अधिक रहा होगा, यानी कि खर्च आपका जो है वहाँ अधिक रहा होगा। खर्च के साथ ही साथ में अपनों से छुटकारा, यानी विश्वसनीय, जिस पर आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास था, ऐसे विश्वसनीय लोगों से आपको धोखा प्राप्त हुआ होगा।
ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिला होगा। साथ ही साथ में परिवार का कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा, आंखों में दर्द परेशानी ये बहुत ज़्यादा आपके रही होगी। उसी के साथ ही साथ में पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का भी आपको लाभ या सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। ये हो सकता है कि वर्ष 2025 में इस तरीके की आपके साथ में घटनाएं घटित हुई होंगी। अगर जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताइए कितने % तक ये घटनाएं आपके साथ घटित हुई। उतने ही % हमारा प्रोग्राम ये आपके लिए वर्ष 2026 में आपके लिए फिट रहेगा। देखिए अष्टम भाव आपके रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। और जहां पर गुरु होते हैं, कहते हैं गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के बिना कोई भी तर नहीं सकता है। तो जहां पर गुरु होते हैं, जिस भाव में गुरु बैठते हैं, भाई देवताओं के गुरु हैं, तो जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो वर्ष 2026 में मई के महीने के बाद से आपके अंदर जो एक चीज आपको जो प्राप्त होगा बहुत खास होगा, वो पहला ये होगा कि आपके अंदर जो डर भय चिंता परेशानी ये लगी हुई थी, ये संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में आप पर जो मुकदमा लगा हुआ था उसमें विजय भी आपको वर्ष 2026 में आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है उसमें भी संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा विदेश से उत्तम अच्छा लाभ आपको मिलेगा। विदेश से जो लाभ नहीं हो रहा था वह विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ में भाग्य का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ना राशि परिवर्तन करके मई के महीने से आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे और भाग्य स्थान पर देव गुरु बृहस्पति आएंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बहुत अच्छी लगती हुई नजर आई। और जब भाग्य का साथ मिलेगा ना तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य वर्षों से पड़े हुए थे वो इस वर्ष संपूर्ण सारे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये बहुत खास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी जिससे आपको यश की प्राप्ति होगी। जो यश आपको नहीं प्राप्त हो रहा था यश की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो देखने को मिलेगा जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। शरीर के अंदर तेज बल आपको देखने को मिलेगा और जो स्वास्थ्य आपका लंबे समय से खराब चल रहा था वो आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि से आपके तृतीय भाव को नीच दृष्टि देखेंगे जिससे आपको अपने अंदर कमी थोड़ी ये महसूस होगी कि साहस पराक्रम कम होगा। तो इसलिए अपना साहस और पराक्रम जागृत रखें और वाणी पर जितना मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालेंगे यहाँ पर, और स्वक्षेत्रीय अर्थात आपके पंचम भाव पर, संतान भाव पर। तो मान के चलिएगा संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपनी बुद्धि से आप कुछ भी करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आप अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे तो संपूर्ण तरीके से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान का, क्योंकि संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। संतान के साथ ही साथ में जो लव लाइफ यानी कि शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम में भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप लव मैरिज वगैरह की सोच रहे हैं तो संभवतः ही हो सकता है, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन आप जो है अगर आपका सब परिवार से और दोनों पक्ष सहमत हो तो लव मैरिज भी आपकी हो सकती है। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में आपके ऊपर भी बहुत खास आपके साथ में होने वाला है। उपाय की हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। ओ श्री कृष्ण परमात्माय नमः, इस मंत्र का आप जप करें सुबह शाम दोनों टाइम। कोई भी कष्ट आपको परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, प्रणाम।